लेकिन ये अकाल मृत्यु की बात आई है, इसीलिए मुझे कोई एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, मैं कह रहा हूं। आपको ताज्जुब होगा, पिछली बार की बात है। ये बताऊं कि नहीं बताऊं? बताऊं? इसको आप अन्यथा मत ले लेना। मैं ऐसी चीजें कभी बताता नहीं हूं व्यासपीठ से, लेकिन फिर भी मेरा पता नहीं आज क्यों मन कर गया। मैं कभी भी कोई महिमा मंडन नहीं करता हूं, कभी भी वे एक शब्द में नहीं बोलना चाहता हूं मैं, क्योंकि सब गोविंद है, सब गोविंद है। मैं तो भैया उसके रूखी सूखी जो मेरे को मिलता मैं खा के सो जाता हूं, लेकिन करता श्याम बाबा ये मेरा सब वही कर देता। और अभी अकाल मृत्यु की बात है, ये बता रहा हूं मैं आपको। पिछले साल जब मैं गया जी आने से पहले, आपको पता है हर साल 16 दिन में गया जी आता हूं। पिछले साल गया जी आने से पहले एक लगभग 85 ईयर 85 वर्ष का एक बूढ़ा, एक बाबूजी, और उनके लगभग 75-74 साल की उसकी पत्नी, मतलब पति पत्नी मेरे से मिलने आए। हाँ, पति पत्नी मिलने आए मेरे से। और मैं बैठा था खाटू श्याम जी में, कथा करके आया ही था, वैसे कथा करके बैठा था, तो पति पत्नी मेरे से मिल लेने के लिए बैठ गए। तो मैं बैठा बैठा कोई चर्चा चल पड़ी। तो भैया मैंने पता नहीं, मैंने अचानक मेरे मुख से निकल गया, मैं भैया आपके घर में तो किसी की आत्महत्या हुई है, कोई आत्महत्या करके मरा है और वो आत्मा भटक रही है। मैंने बोल दिया, मैं कहा आपके घर में कोई आत्महत्या किसी की हुई है, उसने की हुई है, वो आत्मा भटक रही है, वो प्रेत योनि में चला गया है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही। भाई साहब जैसे ही मैंने ये बात बोली ना, 85 साल का बूढ़ा बुजुर्ग बाबूजी जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से, पति पत्नी जोर जोर से रोने। मैंने कहा बाबूजी रो मत। मैंने कहा भाई मेरे साथी लोग थे, मैंने कहा मेरे साथी लोग थे, मैंने उनको कहा एक काम करो, इनको पानी पिलाओ, इनको चाय पानी पिलाओ, कोई बात नहीं, कोई बुढ़ापे में कोई बात याद आ गई होगी, कोई बुढ़ापे में कोई बात याद आ गई होगी, इसलिए रो पड़े होंगे। और ये बात कहकर मैं चुपचाप बैठ गया। और हम तो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, ज्यादा चीज ठीक है, अनुभूति हो जाती है, पता लगता है, अनुभूति आ जाती है, लेकिन यूं नहीं कि आप, हमारा कुछ भी नहीं है। फिर कह रहा हूं श्याम बाबा का, आप यूं मत मान लेना मनुष्य कुछ भी नहीं करता, सब श्याम बाबा करता। तो वो चुप ही नहीं हुए। अब वो बूढ़ा आदमी 85 साल का बंदा रोए तो आपके मन में क्या पीड़ा होती होगी। तो मैंने कहा बाबूजी आप रुको रुको। तो 10-15 मिनट तक तो उनकी आंखों में आंसू आए। उसके बाद उन्हें मेरे को एक बात बोली कि महाराज जी आज से 50 साल बताए ना, 50 साल पहले मेरे घर में एक बंदे ने आत्महत्या की थी। और आपको ताज्जुब होगा, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद मैं कहूं ना कहूं मुझे नहीं पता। उसने कहा कि उन्होंने एक बात बोली कि महाराज जी हम आपकी रोज कथा सुनते हैं घर में, और आप कहते हैं टीवी की आवाज जोर जोर से कर दो। तो महाराज जी एक सोल बार बार हमारे पास आती का आत्मा हो, बार बार आती है, हमें आवाज देती है, बार बार हमें आती आवाज देती है। और एक दिन मैंने पानी का छिंटा मार दिया, ये बहुत प्रयोग होता है। तो मैंने इष्ट का ध्यान कर कर हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके मैंने छिंटा मार दिया। तो उस समय वो आत्मा ने मेरे से कहा कि मैं तेरा वो हूं, रिश्ता बताया। और रिश्ता बताकर कहा कि भाई मेरी मुक्ति कराओ। उस आत्मा ने उससे कहा कि मेरी मुक्ति कराओ। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो। तो उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जिंदगी थक गया। और उन्हें बताया कि मैंने आत्महत्या क्यों की, ये भी बताया उसने। और आपको ताज्जुब होगा
तो उन्होंने कहा जब हम कथा, मैंने बार बार कहा कि कथा की आवाज़ तेज रखा करो, मैंने ये बोलता हूँ बार बार में, कोई मेरे स्वार्थ के लिए थोड़ी बोलता हूँ। अब ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए थी शायद आज, लेकिन पता नहीं मेरा क्यों मैं बता दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कथा सुनाओ, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मुक्ति कहीं भी नहीं हो सकती है, मेरी मुक्ति हो सकती है तो भागवत से हो सकती है, मुझे कथा सुनाओ। क्योंकि रोज वो कथा सुनता था, वो आत्मा वही थी, कथा सुनती रहती थी वो आत्मा, लेकिन पूरी कथा उसको मिलती नहीं थी। कोई काम होता, घर वाले टीवी बंद करके चले जाते, कोई कुछ और कर देते, और काम में लग जाते, वो कथा छूट जाती थी उसकी। तो उस सोल ने, उस आत्मा ने उनसे कहा कि इतने साल पहले मैं आत्महत्या करके मर गया था, और मेरी मुक्ति कुछ भी कहीं भी नहीं हो सकती, दुनिया के किसी भी कोने मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, मेरी मुक्ति कराओ। तो उन बाबूजी ने कहा महाराज जी क्या स्थिति है? मैंने कहा भाई प्रेत बाधा है, उस प्रेत चला गया। और आपको ताज्जुब होगा, उन्होंने कहा मेरी कथा कराओ, मेरी मुक्ति कराओ। और उन्होंने गया जी के अंदर भागवत की पोथी बिठाई, तर्पण करवाया, और उन्होंने मेरे को अभी फिर मेरे पास अभी खाटू आके गए थे। उन्होंने कहा महाराज जी, मैंने कहा क्या? कि उस दिन के बाद हमारे घर की वो बाधा दूर हो गई, उस प्रेत की मुक्ति हो गई भागवत से, तर्पण से, ब्राह्मण भोजन से। तो इसलिए हम आपसे बहुत संजीदगी से बात बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, ये सच सच होता है। हाँ, हम कोई यहाँ कोई प्रचार करने थोड़ी बैठे, हम सच को बताने के लिए बैठे हैं। तो जिंदगी में कोई भी आत्मा हो, कोई भी भटकती आत्मा हो, उसका कहीं मुक्ति नहीं होती, उसकी भागवत से मुक्ति हो जाती है। इसलिए हम बार बार कहते भागवत की पोथी बेटा हो, तुम्हें नहीं पता इसका फल कितना मिलने वाला है। ये कोई हम अपने लिए थोड़ी बोलते, बार बार कहते भागवत की पोथी बिठाओ। बात 11,000 रुपए की नहीं है,